अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो है अक्सीरुल बदन फुलादी। पुरानी तिब का नायाब नुस्खा है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पुराने बुज़ुर्ग हकीमों के दवाखाने का एक राज है। आपके बदन में फौलादी क़ुव्वत पैदा कर देगा और आपके जिस्म में खून की कमी और खून में फौलाद की कमी को पूरा करेगा। जिगर के तमाम मसाइल का इहाता करेगा, हड्डियों को ताकत बख्शेगा और जिस्मानी दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बेइंतहा मुफीद अक्सीरुल बदन फौलादी नुस्खा अब लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। अक्सीरुल बदन फौलादी नुस्खा पेश खिदमत है, आप नोट फरमाएँ। 1 पाव लेना है आपने हीरा कसीस और 1 पाव लेनी है आपने फटकरी सफ़ेद। इसे तिब्बी ज़बान में ज़ाज अबियज़ भी कहते हैं। ये तिब की अलग से एक उनके नाम होते हैं जो कि पंसार स्टोर वाले इसे जानते हैं। और 1 पाव ही आपने लेना है कलमी शोरा। इन तमाम को आपने हमाम दस्ते में डालकर मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा डर फरसा कर लेना है। उसके बाद आपने इन तमाम अज्जा को एक लोहे की कढ़ाई में डालकर आग में रख देना है। किसी भी तरह की नमी इसमें नहीं जानी चाहिए, पानी भी बिल्कुल नहीं डालना। इसी ही पाउडर को आपने लोहे की कढ़ाई में डालकर, पाउडर नहीं होगा, डले डले छोटे छोटे डर परसा जो आपने हमाम दस्ते में डालकर किया है, लोहे की कढ़ाई में डालकर आपने रख देना है। आग जला देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें लिक्विड सा बन जाएगा, तरी सी आ जाएगी, आब हो जाएगा। लेकिन आपने आग को जलाए रखना है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पानी तमाम खुश्क हो चुका है। उसके बाद आपने इसे मुसलसल किसी बड़े चम्मच से उल्ट पुल्ट करते रहना है, दरा हाले के आग कढ़ाई के नीचे जलती रहे। आप उल्ट पुल्ट करते रहेंगे, आग जलती रहेगी। कुछ देर के बाद जब इसका रंग सुर्खी माइल हो जाएगा तो आप इसे चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतार कर, चूँकि अभी कढ़ाई गर्म है, कुछ देर तक आप उल्ट पुल्ट करते रहेंगे तब तक के कढ़ाई का जो हीट है वो बरूदत में ना तब्दील होना शुरू हो जाए, ऐसा ऐसा उसका टेम्परेचर कम होना ना शुरू हो जाए। जब फुल ठंडी हो जाए आप इसे अपने पास महफूज कर लें। 1 रत्ती से 3 रत्ती तक इसकी मिकदार खुराक है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ताज़ा पानी के साथ आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन 24 घंटे में एक बार दूध का 1 गिलास आपने कम से कम लाजमी पीना है। ज़्यादा जितना चाहें पी सकते हैं अपनी वुसअत के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके जिगर के तमाम मसाइल हल होना शुरू हो चुके हैं। जिसमें फौलाद की कमी पूरी हो चुकी है, खून की कमी ख़त्म होकर खून अपनी मिकदार पूरी कर चुका है, खून में फौलाद की कमी वो भी पूरी हो चुकी है। आपकी हड्डियां भी इंशाअल्लाह ताला ये इस नुस्खे से अल्लाह के हुक्म से मज़बूत होंगी और जिस्मानी दर्द, पूरे जिस्म के जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और नायाब कदीम तिब्बे यूनानी का नुस्खा है। इस नुस्खे की आप कदर कीजिएगा।
ये नुस्खा हमारे दवाखाने में तैयारशुदा मौजूद है, लेकिन बनाना इतना मुश्किल नहीं, आप ख़ुद भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपका मसला है, अमराज़ मखसूसा ज़नाना या मर्दाना, लिकोरिया, जरियान, एहतलाम, सूरत इंज़ाल और दुखूल से पहले इंज़ाल हो जाना और शहवत का ना आना, इंतशार का ना होना, आला तनासुल का टेढ़ा होना, या इस किस्म के आप दीगर मसाइल का शिकार हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताता चलूँ कि हमारे दवाखाने में छोटी और बड़ी मक्खी का शहद मौजूद होता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ मुहैया किया जाता है। शहद या अद्वियात हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 03006365 022। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।